आज हम पढ़ेंगे बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि किसी साझेदार के रिटायरमेंट और डेथ के समय रिवैल्यूएशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ध्यान सुनना, जैसे हम एडमिशन के टाइम करते हैं एज इट इज हम किसके टाइम करते हैं बेटा, रिटायरमेंट। सेम चीज होता है, सेम चीज होता है, क्लोज, सेम चीज होता है। बेटा 10 मिनट टॉपिक है बेटा, 10 मिनट का टॉपिक, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, आपको मैंने ये चीजें बता दिया है कि रिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, रिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं बताया है, पिछले वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनर के, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संपत्ति खरीदी, मैंने कोई संपत्ति, तो संपत्ति खरीदने के बाद मान के चलो कि हम तीनों ने मिलकर संपत्ति खरीदी, ठीक है। तो 10 साल पहले हमने संपत्ति खरीदी थी 5 लाख रुपए का। कितना खरीदा बेटा, 5 लाख रुपए। आज उसकी कीमत कितनी है बेटा, 10 लाख। आज उसकी कीमत कितनी है, 10 लाख या 50 लाख ऐसे मान लो। तो अगर मैं आज रिटायर हो रहा हूं तो मुझे भी इसमें हक है कि मैं उसके जो इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि कितने का खरीदा था बेटा, 5 का, आज कितना कीमत है, 50 लाख। ये जो बेनिफिट 45 लाख का मिल रहा है उसमें भी हमें हक है कि नहीं। अगर मैं चल जाऊं तो ये फायदा किसको मिलेगा, समय पर जब उसकी कीमत 5 लाख की तो उसमें योगदान हमने भी की थी कि नहीं, तो अधिकार हमें भी है कि नहीं। इसलिए अगर मान के जो लायबिलिटी है, ये तो असेट की बात है, अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी मैंने 5 लाख का लिया था, लोन लिया था, आज उसकी लोन बढ़ते कितनी होगी बेटा, 50 लाख। कितनी होगी बेटा, 50 लाख। वो लोन बढ़ने में, अर्थात लोन का पेमेंट टाइम पे ना करने में किसका हाथ था, हमारा भी था कि नहीं। तो हमें भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो जाने से पहले, क्योंकि अगर मैं चल जाऊं तो मरेंगे कौन, बचे हुए पार्टनर। तो इससे बढ़िया जाने से पहले क्या कहते हैं भाई, हिसाब कर ले। आ रही बात समझिए। तो ये चीजें हमने आपको डिस्क्राइब, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन। आज हम समझते हैं बेटा, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास कुछ नॉलेज ऐसे भी हैं जो आज आए हैं। कब आए हैं बेटा, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस चौपट नाले को बाहर निकालो। रिवैल्यूएशन अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे, ध्यान से देखते चलिएगा बेटा। इधर आता है बेटा पर्टिकुलर, इधर आता है अमाउंट, इधर आता है बेटा अमाउंट, इधर आता है सही है। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं बेटा, बता रखा है। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट, इनकम या गेन लिखते हैं। डेबिट साइड क्या लिखते हैं बेटा, आपको पता होगा, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, लॉसेस। ओके, ध्यान है तुम लोगों का, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, हम अभी रिवैल्यू किसकी कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटी का क्या कर रहे हैं बेटा, रिवैल्यू कर रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे असेट्स की वैल्यू कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है, और जितना बढ़ रही है तो हमारे लिए फायदा होगा, नुकसान वो हम यहां पर लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, असेट्स की कीमत पहले 5 लाख थी, अब कितनी हो गई बेटा, 15 लाख। बताओ बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ ये तुम्हारे लिए फायदा है नुकसान, फायदा है तो किधर लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, बाय असेट्स के नाम से। हाँ सुंदरी असेट्स, सन्ड्री लिख सकते हो बेटा। कब लिखेंगे, यहां पर जब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरी बात, जब असेट्स की वैल्यू घटती है तो फायदा होता है नुकसान, नुकसान होता है। नुकसान होता है तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, किस नाम से लिखेंगे, हाँ सुंदरी असेट्स लिख लेना भाई। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा नुकसान, कैसे, अगर तुम्हारी फीस बढ़ा दो तो फायदा होगा नुकसान, नुकसान होगा। नुकसान होगा तो किधर लिखेंगे, टू किसके नाम से, सुंदरी लायबिलिटी। 2 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 किसके नाम से,
सुंदरी नहीं रे, वायर वायर मत कर देना फालतू, संदरी कहते हैं उसको। क्या पता तुम बोलोगे सर तो बोलना भी नहीं आता। सुंदरी, ये देखो सबूत, सब सुंदरी सुंदरी कहते हैं। या फिर सर को सुंदरी की याद आ रही होगी, है ना। आओ इधर। क्या आगे नेक्स्ट, अब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा नुकसान होगा, और घटेगी तो फायदा होगा, नुकसान फायदा होगा। ऑब्वियस बात है, फीस तुम्हारी कम कर दूं जो हो नहीं सकता, अगर मैं कम कर दूं तो फायदा होगा नुकसान फायदा होगा। फायदा होगा तो किधर लिखेंगे, प्रॉफिट साइड बाय किसके नाम से, कब, जब कम हो। बेटा आवाज आ रही पीछे से। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और चीज आता है बेटा, टू अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड इस साइड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें लिखा नहीं था लेकिन लिखना है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी रही कि नहीं, बढ़ रही तो क्या होगा, नुकसान होगा, वो हम यहां पर। वैसे इधर आएगा बाय किसके नाम से, असेट्स। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या करना है बेटा, टोटल करना है। क्या करना है बेटा, टोटल करने के बाद हमें क्या करना है बेटा, अगर इस साइड ज्यादा है इस साइड कम है तो ज्यादा क्या है बेटा, इनकम। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो किस नाम से लिखेंगे बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन नहीं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल लिख के क्या लिख दोगे, ए और बी सी जो भी पार्टनर होंगे। ए बी सी इसलिए लिख रहा हूं बेटा, तीनों पार्टनर बटेगा, भले ही सी क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा हूं, ये आंसर कब आया, जब बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब जानते हो बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। ये अमाउंट कहां लिखोगे बेटा, लास्ट वाले पार्टनर के नीचे। कहां पर लिखोगे, लास्ट वाले पार्टनर के सामने। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली इधर भी आ जाएगा बेटा, बाय किसके नाम से, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। ये कब आएगा बेटा, इधर कब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, जब लॉस ज्यादा हो इनकम प्रॉफिट से बेटा, तब इधर आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग क्लियर। इसके साथ साथ और भी हम समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के समय किस किस चीज को इग्नोर करते हैं। बेटा ये सारी चीजें बता रखा है लेकिन फिर भी ध्यान से। सबसे पहले अगर कैपिटल के बारे में कुछ दे रखा होगा तो समझ लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कुछ भी नहीं करेगा। क्या बेटा, पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे रिजर्व। अगर रिजर्व होगा, रिजर्व दो प्रकार से होता है बेटा। कभी कभार क्वेश्चन में आपको प्रोविजन की जगह पे भी रिजर्व लिखा होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की जगह पे क्या लिखा होगा बेटा, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा वो रिजर्व अलग है, ये रिजर्व अलग है। रिजर्व है बेटा प्रॉफिट का पार्ट्स जो हमने बचा के रखा था फ्यूचर के लिए, इंसिडेंटल काम के लिए बेटा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कैश एंड बैंक। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बेटा। उसके बाद गुडविल और बस क्लियर। इन चीजों के अलावा करंट अकाउंट भी दिख जाएगा कभी कभार आपको। इसके अलावा हर चीज में क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, क्लियर। हाँ, करंट अकाउंट कभी कभार रिटायरमेंट में आ जाएगा। आइए क्लियर, इसको इग्नोर कर देना। इसको क्या करना है बेटा, गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम इस सबको क्या करना है बेटा, सॉरी इग्नोर। हमें लग रहा होगा अमाउंट, इसलिए इधर से हटा के मैंने इधर। इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय याद रखना बेटा, टू या क्या लिखा होगा बेटा, एट। आवाज में, टू एट का मतलब होता है बेटा तक। क्या होता है, तक मतलब जानते हो। अब इसमें क्या करना है बेटा, जैसे कि आपको लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 1,50,000। जब भी ऐसा बोले 1,50,000 तो आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है कि पहले कितना था। पहले अगर 1 लाख था, अब कितना है बेटा, 1.5 लाख। इसका मतलब आप क्या करोगे बेटा, 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे, कितना आएगा बेटा, 50,000। इसका मतलब 50,000 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है। इधर लिखेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, 50,000। अर्थात हमने यहां पर क्या लिखा था बेटा, सबट्रैक्टेड वैल्यू, घटा हुआ मूल्य बेटा। अभी समझाएंगे। नेक्स्ट, अगर क्या लिखा हो बेटा, एट, सॉरी बाय। बाय का मतलब होता है सेल।
यहां पर लिखना है सेम वैल्यू। जैसे कभी कभार आपको बोल जाएगा बेटा लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 10% या लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 10,000। अगर आपको 10,000 बोल रखा है तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, इधर क्या लिख देना बेटा 10,000 लिख देना। यहां पर सेम वैल्यू, इसलिए मैंने लिखा सेम वैल्यू जो वैल्यू दे रखा है। लेकिन यहां पर 10% दे रखा है तो 10% में कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कितने से? जैसे बुक वैल्यू मान लो 1 लाख था, मान लो, देखना पड़ेगा बेटा 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। कितना होगा 10,000। ये 10% कितना था 10,000 ही तो था, वो 10,000 लिखा जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू लिखा जाएगा जो वैल्यू। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ध्यान से बस देख लो, इतने चीजों को देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें, फटाफट इसको उतार ले भाई जल्दी।